अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान टाउन सेक्टर 14B में, शादमान मस्जिद के पास। यहाँ पे तरक्याती काम हुआ था। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस तरक्याती काम के हवाले से जो प्रॉब्लम आ रही है कि गटर लाइनें उबल रही हैं इलाके में और पीने की लाइनों में जो गटर का पानी शामिल हो रहा है, उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे कि असल मामला क्या है और ये काम कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निशान भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। निशान भाई देखें, पहले तो हम यहाँ पे काम के हवाले से बात करते चलें कि ये काम जो हुआ है पिछले तकरीबन 15-20 सालों से जो है वो काम नहीं हुआ था। इसकी वजह से सारे काम ख़राब हुए हुए थे, तो हमने काम दोबारा से स्टार्ट करे। अच्छा, रीडेवलपमेंट है, जहाँ सर्विस लाइन ख़राब थी वहाँ दोबारा डाली गई। तो हमारे जो फ़ंड आते रहे MNA के फ़ंड से, MNA नजीब हारून साहब के फ़ंड से और हमने तमाम काम, जितने भी काम हमने कराए ना, ये ऑन बोर्ड लिए सर्विस बोर्ड को। सही है, उसमें तमाम इंजीनियर उनके मौजूद थे, FCN मौजूद था। जहाँ जहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है, हमने वहाँ वहाँ को काम को पहले हमने प्रायोरिटी दी, उसको पहले प्रायोरिटी दी। लेकिन आपने देखा कि ये लाइन जो पूरी लाइन थी, मेन लाइन थी शादमान टाउन की, तकरीबन आधा शादमान टाउन इस लाइन पे चल रहा है। और बदकिस्मती से हमने ये काम कराया है, तो ये काम PWD का काम था। हमारा काम MNA नजीब हारून का काम क्या होता है कि वो फ़ंड गिरा MNA के अकाउंट में, अकाउंट से PWD के जो कॉन्ट्रैक्टर जो लेके आते हैं यहाँ पे, तो वो उनके हाथ में जाता है। अब वो उसकी जो ज़ेर निगरानी होती है, वो तमाम काम की ज़ेर निगरानी होती है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। अब सीवरेज बोर्ड के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इसको सही तरीके से खड़े नहीं हुए। देखिए, फ़ंड तो लग गया, कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर हमारे शादमान टाउन के शकील साहब ने काम किया था, जिसकी वजह से अब हम उनको क्या कहें कि खुद शादमान टाउन में रहते हैं, उनके अपना घर है ये शादमान टाउन, लेकिन उसके बावजूद ये काम सही तसल्ली बख्श नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं हो पाया? बकौल सर्विस बोर्ड के ये काम सही नहीं हुआ, हम उसको अप्रूवल नहीं देंगे, हम उसको आके क्लियर नहीं करेंगे, तो हमने भी आगे इन चीज़ को क्लियर नहीं किया अभी तक। लेकिन ये काम जो है वो शकील ने किया, उसकी निगरानी जो है वो सर्विस बोर्ड ने नहीं की, जिसकी वजह से हम पूरा इलाका जो है वो इससे परेशान हुआ हुआ है और इसकी जद में आया हुआ है अभी। अच्छा, सर्विस बोर्ड, अब ये पानी का मामला, ये दोनों का इदारा ऐसे हैं, ये वाटर बोर्ड का भी और सर्विस बोर्ड का, कि पूरा कराची तंगे से, इसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं इसमें। अब ये यहाँ पे काम होने के बाद जो है वो पहले एक पिछले इससे पहले भी एक जो है वो मेन होल बैठ गया था, और उसमें था कि मेन होल नए बनेंगे, मेन होल नए नहीं बने। और अभी भी हम उस चीज़ पे लगे हुए हैं कि तमाम नए मेन होल जो है वो नए बनाए जाएँ, और हम लगे हुए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम इस पर कामयाब हो जाएंगे और तमाम मेन होल्स नए बनाए जाएंगे। अच्छा, पिछले दिनों काफ़ी सारी बातें होती हैं, सियासी पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है कि काम हमने करवाया और हम ये काम कर रहे हैं और हम बीच में आ रहे हैं, लोगों की परेशानियों के तहरीक इंसाफ ने ये काम कर दिया, ख़राब कर दिया, लोगों पे परेशानी हो गई। तो ये सब सारी फजूल बातें हैं। हम ये इसका साला का सारा क्रेडिट जो है ना ये काम कराने का, वो नजीब हारून के उसमें जाता है, तहरीक इंसाफ ने काम कराया। ना इसका जमात से कोई ताल्लुक़ था, ना इसका MQM से कोई ताल्लुक़ था, ना इसका PSP से कोई ताल्लुक़ है। अच्छा, रही बात पानी की मिक्सिंग की, देखें कभी वहाँ पे हाइड्रेंट के ऊपर जो मोटर की ख़राबी की वजह से तमाम मोटर चलती नहीं है, तो पानी नीचे का जो होता है वो जो सर्विस का पानी होता है वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर जो मोटर कम चलती हैं तो पानी घरों के अंदर जो है वो, पहले हमें ये बताया गया। तो वहाँ पे फिर MNA नजीब हारून साहब ने मोहम्मद अली शेख को बिठा के जो है वो जो 2 मोटरें लगी हुई नहीं आई हैं उसको जो है सॉल्व करवाया है। अभी तक जो शायद पड़ी हुई हैं इंस्टॉल नहीं हो पाई हैं, वो कहते हैं कंपनी आगे इंस्टॉल करेगी, लेकिन उस पर भी लगे हुए हैं कि 2 मोटर जो ख़राब हो गई हैं उसको नया रिपेयर करा के नया लगाया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये लाइन टूटने की मिक्सिंग के हवाले से किस जगह से जो है वो टूटी है, ना तो ये मैं बता सकता हूँ, ना ये आप बता सकते हो। अब यहाँ के जो वाटर बोर्ड के इंजीनियर हैं उनको चाहिए कि जगह जगह जो है वो पॉइंट करें, गड्ढा खोद के प्लेट लगाएं, ताकि चेक करें कहाँ से पानी मिक्स हो रहा है। अब वो ये कहते हैं कि ये पूरा पानी भरा हुआ है, लाइनें सारी भरी हुई हैं, अब हम जब ये उतरेगा तो पानी की मिक्सिंग ख़त्म होगी। ये कोई बात तो नहीं है। बात सारी ये है कि जहाँ अगर पानी मिक्सिंग हो रहा है तो आप उसको पॉइंट तो करो कि यहाँ से हो रहा है तो यहाँ गड्ढा खोद के चेक करो, यहाँ और यहाँ तक आ रहा है गड्ढा का पानी, उसको वहाँ से बंद कर दो, चेक करो कि कहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, वहाँ उसको रिपेयर करा जाए। वो नहीं कर सकते, हमें बोला जाए हम रिपेयर कराएंगे, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। अब मैं तो गड्ढा खोद के या सीवरेज के पानी का लाइन मैं तो चेंज नहीं कर सकता, ना ये MNA कर सकता है, ना ये MNA का काम है। MNA MPS का काम वाटर सप्लाई करना नहीं है, MNA MPS का काम रोड कारपेटिंग करना नहीं है, MNA MPS का काम गटर लाइन डालना नहीं है। ये तो इमरान खान को लोगों ने मैंडेट दिया, उन्होंने अपने MNAs को जो है वो फ़ंड जारी किया और MNAs ने अपना फ़ंड जो है तरक्याती कामों में लगाया।
अब अगर ये बात लोग हर दो छोटी बात को लेके या कि हमारे घर में गटर का पानी आ रहा है, आप ये काम करा दें, या हमने आपको वोट दिया था, आपने वोट दिया था जब ये तरक्याती काम स्टार्ट हुए हैं। अगर तरक्याती काम स्टार्ट हुए हैं, थोड़ी देर सब्र हो जाती है। हमें आए हुए 3 साल हुए हैं बस। 3 साल में आप 20 साल पहले का काम देख लें, 3 साल के बाद का काम देख लें। अभी इतनी बारिशें हुई हैं, मुझे बता दीजिए, शादमन टाउन में ये इसी लोकेशन के ऊपर मस्जिद के सामने 10 दिन पानी खड़ा होता था, लेकिन पानी खड़ा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि तमाम पानी आपका सीवरेज की 24 डाय की लाइन डाली है, उसमें जा चुका था, निकल चुका है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दिशान भाई, आप हमारे यहाँ के काम भी करते हैं और जो है वो इस इलाके से आपकी वाबस्तगी बहुत पुरानी है और लोग आपको जानते भी हैं, आपको आपकी बातों को सुनते भी हैं। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो काम आज आए थे लोग, हम बनवाने आए थे, हम यहाँ पे काम करने आए थे, यहाँ पे भी दूसरी पार्टियों के लोग आ गए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अहले मोहल्ला आगे खड़ा हो रहा है, हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो आगे खड़े हो रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस बात का आगे क्रेडिट लेना कि हमने आके बुलाया था लोगों को, हमने सीवरेज बोर्ड ने हमने उनको फॉलो किया था, वो हमारे कहने पर आए हैं, तो ये गलत बात है। अगर ये इस तरह करना है तो फिर हम भी अपने एमएनए लोगों को, एमएनएस को बोल देते हैं कि भाई जिस तरह जिसको दिल चाहे काम करा ले, वो जिस तरह रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, जो भी है वो खुद सही करवा ले, ताकि सही तरह क्रेडिट ले। अगर जो काम कर रहा है उसको क्रेडिट सही तरीके से मिलना चाहिए कि हाँ यार, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने अगर कुछ काम ख़राब हुआ था उसको सही करवा रही है। तकलीफ़ मुझे भी है, मैं भी इस इलाके का रहायशी हूँ, तकलीफ़ आपको भी है और तकलीफ़ यहाँ के लोगों को भी है। उसको हम हल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो आज एक्सीवेटर नहीं आ पाया, कल इंशाल्लाह उम्मीद है कल एक्सीवेटर से काम शुरू हो जाएगा या परसों तक इंशाल्लाह अब काम हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको कि कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट होने में, ताकि जो आवाम परेशान है उनकी परेशानी का एक हल सामने आ जाएगा ना? इधर आ जाओ। देखिए मैं आपको बताऊँ दिशान भाई, ये हमारे जो है वो टाउन के जो हमारे DC 16 के भी मेंबर हैं, आसिम भाई जनरल सेक्रेटरी, ये भी आ चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ ना। और तो मैं आपको बताया चलूँ कि ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, देखें हम कोशिश ये थी कि आज काम हमारा हल हो जाए। ये पानी उतरने के बाद जो है ये काम हमारा नए मेन होल बन जाता, हमारा काम हल हो जाता। लेकिन इत्तेफाकन तौर पे ये क्या हुआ, हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो आज जो है वो लाइन का पानी उतरा नहीं, लाइन खुली नहीं, बकौल उनके कि लोगों यहाँ पे हम लोग भी बहुत बड़े इंजीनियर हैं। बारिश का पानी हुआ, हमने गटर का ढक्कन खोल दिया। अब मट्टी, आपको पता है तरक्याती काम चल रहा है, मट्टी भी मौजूद है। अपने घर के आगे पानी साफ़ करने की वजह से हमने सारे काम की रेट लगा दी। हमने गटर का ढक्कन खोला, वो मट्टी के साथ जो है वो पानी जो है वो चले के लाइनों में चौक हो गया। अब उसकी वजह से पूरी लाइनों में मट्टी भर चुकी है। अब कल जो है वो क्या नाम है, आज लाइन खुली नहीं है, तो कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये है वो एक्सीवेटर से लाइन खोदी जाएगी कल या परसों में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल से काम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एक्सीवेटर लाइन चाहा तो 1 हफ्ते के अंदर आपको इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट देंगे। इंशाल्लाह आप भी खुद चलाएंगे कि काम जो है वो पीटीआई ने जो है वो जो काम रह गया था, जो खराबी थी, लेकिन जो खराबी भी पीटीआई की नहीं थी, ये बात भी मद्देनजर रखा जाए कि काम पीटीआई ने अपने फ़ंड से करवाया, लेकिन काम ये पीडब्ल्यूडी ने किया। और ये काम जो है वो इंजीनियर्स की ज़ेर निगरानी में किया, जो उन्होंने सही तरीके से इसको फॉलोअप नहीं किया, देखा नहीं, उसकी जो है वो तकलीफ़ हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम फिर भी इसको ऑन कर रहे हैं कि यार हमसे, हमारे कॉन्ट्रैक्टर से हुआ, हमारे फंड से हुआ, तो हम फिर भी अपने इलाका वालों के लिए खड़े हुए काम करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब अब्दुल्ला, जिन्होंने आज पूरी तफसील बताई कि जो तरक्याती काम हुआ और उसमें जो ख़राबी आई है वो किस वजह से आई है, और उसको सही करने के लिए ये ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी निगरानी में अब ये काम करवा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 हफ़्ते के अंदर इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। शुक्रिया।